अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एमटी मीडिया उड़ीसा आप सबका इस्तकबाल करते हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम और ये मुलाकात बहुत अहम माने रखता है। आप सब बहुत सारे सोशल मीडिया के ज़रिए से अल कुरान एजुकेशन सेंटर का नाम सुना होगा और देखा भी होगा। आज हमारी कोशिश ये है कि हम इस अल कुरान एजुकेशन सेंटर के बानी मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ साहब से इस इदारे की तफसील जानें। मुफ्ती साहब, आपका इस्तकबाल है एमटी मीडिया उड़ीसा में, और आपका अपना तारुफ़ कराएं हमारे सामीन को। मेरा नाम सिद्दीक़ अहमद है। मैं उड़ीसा जाजपुर कोराई का रहने वाला हूँ और मेरी तालीम दारुल देवबंद से हुई है। 2020 में दौरे हदीस से फ़राग़त हुई है और 2022-23 में यानी तकमील इफ्ताह ने किया है। उसके बाद से हम इस इदारे का आगाज़ किए हैं तकरीबन 2022 से, और आज 2025 चल रहा है। 3 साल के करीब मुद्दत हो चुका है हमारे इस इदारे को। आपका ये इदारा कहाँ पर है? हमारा ये इदारा हर मोबाइल में है। अच्छा। कोई इसका ख़ास जगह नहीं है, चूँकि ऑफ़लाइन नहीं है, यह ऑनलाइन इदारा है। मुकम्मल निज़ाम इसका ऑनलाइन है। हम कहीं हैं, हमारी असातिज़ा कहीं हैं, हमारे बच्चे कहीं हैं। हमारा ये कहना है कि हर आदमी अपने अपने मकान में रहे, अपने घर पे रहे, अपने तमाम तर कामकाज को करते हुए भी वो दीनी तालीम हासिल करता है। इसीलिए तो ख़ुलासा ये है कि हमारा इदारा कोई इसका यानी बाहरी वजूद नहीं है, ये मुकम्मल ऑनलाइन इदारा है। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आपने ऑनलाइन सेंटर क्यों खोला? आप तो कोई मदरसा या मस्जिद में कहीं रह जाते, उससे भी आपको फ़ायदा हो जाता, या ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेते। ऑनलाइन क्लास करने का क्या मकसद है, क्यों रहे उसमें? देखिए, कई मदारिस में दरस व तदरीस की खिदमत अंजाम देना या मदारिस का इंतज़ाम करना उम्मत के बच्चों के लिए, या किसी मस्जिद में इमामत की मनसब संभालना, ये बहुत बड़ा दीनी खिदमत है और जो हज़रात इसको कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला दे। लेकिन हमारे सामने जो बात सबसे ज़्यादा यानी इस इदारे को खोलने के सिलसिले में जो बात सबसे ज़्यादा हमारे निगाह में थी, वो ये थी कि हम सब इस बात को देख रहे हैं कि हमारा मुआशरा बिगड़ते हुए जा रहा है, और ख़ास करके हमारे मुआशरे का जो एक आधा हिस्सा है, जो हमारी औरतें हैं, उनकी बर्बादी के लिए दुनिया ने तरह तरह से हरबा इख्तियार किया है और हर तरह से ये कोशिश कर रहा है कि हमारी ख़वातीन को कैसे इस्लाम से दूर किया जाए। माशाअल्लाह। अच्छा, इस इदारे का मकसद क्या है? जी, ये बहुत अहम सवाल है कि इदारे का मकसद क्या। कोई भी चीज़ अगर बेमकसद किया जाए तो वो लग़्व होता है और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। लग़्व चीज़ से बचना चाहिए। देखें, आजकल जो हमारा सोसाइटी है, मुआशरा है, इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे बुराइयाँ इतनी तेज़ी से फैल रही है। हर आदमी इसको जानता है, इस बारे में कोई तफसीली तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परेशानी ये है कि इसका हल क्या है। आप देखें, हमारी बच्चियाँ इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, और बिदात व खुराफात हर घर में यानी रचा बसा है। इसी तरीके से बेहयाई आम होती चली जा रही है, लोग अकायद से दूर होते चले जा रहे हैं। ये तमाम तर परेशानियाँ हैं, लेकिन इसका हल क्या हो सकता है? अगर हम इसको संजीदगी से गौर करेंगे तो इसका हल यही है कि हम जो सोसाइटी की जड़ होती हैं, माएँ होती हैं, अगर हम उनका सही तरबियत और सही तालीम उनको दे दिया तो वो सोसाइटी को सही कर सकती हैं। अगर हमने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिया, माँओं की इस्लाह नहीं कराया, उनको इसके लिए तैयार नहीं कराया कि वो अपनी नस्ल की दीनी फ़िक्र करें, तो चाहे हम कितना बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर लें, जलसे जुलूस कर लें, लोगों को इकट्ठा कर लें, उससे ग्राउंड लेवल में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये बात समझ में आई कि इस दौर के अंदर हर आदमी को हर इलाके में सफ़र करके जा कर के तालीम हासिल करना मुमकिन ही नहीं है। ख़ास करके बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने बचपन के अंदर, उस ज़माने के अंदर उलमा नहीं थे, हुफ़्फ़ाज़ हर इलाके में नहीं थे, तो उन्होंने मकतब की तालीम नहीं हासिल की, पढ़ाई नहीं की। लेकिन अब ज़िंदगी में 30 साल 40 साल की उम्र को पहुँच चुकी हैं। अब वो इस लायक नहीं है कि कहीं जाकर के तालीम हासिल करें, और उनके यहाँ करीब में कोई ऐसा इदारा भी नहीं है जहाँ शरई तरीक़े से उनको तालीम दिया जा सके। वहीं दूसरे जानिब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है जो इस दौर के अंदर इससे हम अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमने इन चीज़ों को गौर करके ये तरीक़ेकार इख्तियार किया है कि एक लड़की हो या एक ख़ातून हो, अपने घर पे रहे
और जो शरई तकाज़ा है एक मुअल्लिमा के ज़रिए से, लेडीज़ टीचर के ज़रिए से, ज़्यादा वक्त नहीं, थोड़ी मुद्दत के लिए अगर वो वक्फ़ कर देती है, 2 साल का कोर्स होता है, बाज़ कोर्सेस 1 साल के होते हैं, बाज़ कोर्सेस 1-1 महीने के होते हैं, अगर वो इतना दिन निकाल करके दे देती है और कोई मुश्किल भी नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद, जैसा कि मैं अभी बताऊँगा, इससे जुड़ी हैं, तो इंशाअल्लाह हम उनको तरतीब से जो दीन की बुनियादी चीज़ें हैं, कुरान सही कराना, उनके अकायद को दुरुस्त कराना, मसाइल से वाकिफ़ियत कराना, और भी जो दीन के अहम अहम चीज़ें हैं वो सब उनको पढ़ाया जाता है, उनकी तरबियत की जाती है, मुख्तलिफ़ तरीके से उनकी जहन साजी की जाती है। ये हमारे इदारे का मकसद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा इस सिलसिले में काफ़ी गामज़न है। और जब लोगों की इस बारे में इत्तला हुई तो लोग, और ख़ास करके हमारी ख़वातीन बड़े तबके में इसके अंदर शिरकत किया और एक बड़ी तादाद इसके अंदर आज तालीम हासिल कर रही है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ऑनलाइन तालीम निज़ाम का क्यों ज़रूरी है आपने बताया। क्या क्या तालीम हो रही है इस इदारे में? सबसे पहले हमारे यहाँ एक कोर्स चलता है जिसका नाम है इस्लामिक कोर्स फॉर वुमेन, यानी औरतों के लिए इस्लामिक कोर्स। ये 2 साल का होता है। इसके अंदर जो निसाब है, हमारा सिलेबस है, वो ये है कि हम कुरान करीम को सही कराते हैं। क्योंकि आप भी देखते होंगे, ख़ास करके हमारे शोबा के अंदर 99% औरतें ऐसी हैं, बल्कि मर्द भी हैं, जिनका कुरान सही नहीं होता है। हालांकि औरतें दीन के बारे में बड़ी शायकीन होती हैं, बड़ा शौक़ होता है उनके अंदर, वो पढ़ना चाहती हैं, कुरान करीम को अपने तरीके से पढ़ती रहती हैं, कई ख़त्म कर देती हैं, लेकिन जो कुरान के कायदे हैं, ग्रामर हैं, उसका ख्याल नहीं करती हैं, चूँकि उनको इसका इल्म नहीं है। तो हमने इसीलिए ये निसाब रखा है कि कुरान करीम को उनको सही कराना है। हम नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा नौइयत बदल करके आम तरीक़े से, और उसके बाद कुरान करीम के कुछ पारे हम मश्क कराते हैं उनको। ज़ाहिर सी बात है, जब अगर वो 3-4 पारा सही तरीके से मश्क कर लेंगी तो ख़ुद ब खुद वो पूरे कुरान करीम को सही पढ़ लेंगी। ये तो 1 साल में हमारा चलता है, पहले ईयर में। सेकंड ईयर के अंदर हमारे कुरान के साथ साथ मसाइल का क्लास भी होता है, जैसे तहारत के मसाइल हैं, नमाज के मसाइल हैं, वज़ू के मसाइल हैं। हमारी कौम ने दीन को आज तक देखा देखी सीखा है, पढ़ करके नहीं सीखा है। आप देखिए, हम सब में से जो अवामुन नास को देखेंगे, सब नमाज आप देखिएगा सब देख करके पढ़ रहे हैं। अपने अब्बा को देखे थे, वो अपने दादा को देखे थे, चलते आ रहा है। तो बहुत सारी ज़ायद चीज़ें आ गई है, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें छाट रखा है लोगों ने। तो हमारा मकसद ये है कि हम बितरतीब उनको एक निसाब की तरह पढ़ाएं। क्या क्या चीज़ें तहारत में ज़रूरी हैं, गुस्ल में कैसा ज़रूरी है, वज़ू में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। एक ज़िंदगी के बुनियादी मसाइल कम अज़ कम हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से सीरत तय्यबा, जो अल्लाह के नबी और अज़वाज मुत्तहरात की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। आज हमारी बच्चियाँ, उनको वाकिफ़ियत नहीं है कि हमारे नबी कैसे थे, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही थी, जिसकी वजह से वो दूसरों को अपना आइडियल बना रखे हैं। फ़िल्म के हीरो को अपने उनके नक्श कदम पर चलने को अपने लिए वो बड़ा यानी फ़ख्र समझती हैं। अगर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, अज़वाज मुत्तहरात की ज़िंदगी, हज़रत फ़ातिमा और दीगर सहाबियात की ज़िंदगी को उनको पढ़ाया जाएगा तो उनकी शख्सियत जब उनके सामने आएगी तो वो अपनी ज़िंदगी में इन शख्सियात को आइडियल मानेंगी। वहीं पर आज के दौर में एक बड़ा अलमिया अकायद की हिफाजत भी है। लोग अकायद की हिफाजत ना होने की वजह से, सोशल मीडिया के दौर की वजह से ख़ास करके तरह तरह की गुमराही में मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में ज़रूरत है कि बुनियादी अकायद भी पढ़ाया जाए कि अल्लाह के बारे में हमारा क्या अक़ीदा है, रसूल के बारे में हमारा क्या अक़ीदा है, इसी तरीके से आखिरत का अक़ीदा हमारा क्या है, कुरान के मुतालिक क्या अक़ीदा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हम लोगों ने ऐसे निसाब बनाया है कि हमारा 2 साल का कोर्स होता है। अगर कोई खातून ये 2 साल का कोर्स कर लेती है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो अपनी भी ईमान की हिफाजत करेगी और अपनी नस्ल की, अपने घर की भी ईमान की वो ज़िम्मेदारी इंशाअल्लाह उनकी दीनी ज़रूरतों को वो पूरा कर लेगी। दूसरा कोर्स हमारे यहाँ है, एक तबका ऐसा होना चाहिए, आप भी जानते हैं, जो औरतों के सोसाइटी के अंदर एक मर्द आलिम के लिए वहाँ जा कर के दीनी काम करना बड़ा चैलेंज होता है। आपको भी वाकिफ़ होगा कि औरतों में बयान करने के लिए कितनी मुशक्क़तें होती हैं और एक बयान से कुछ होता भी नहीं है। इसीलिए हमारे सोसाइटी में कुछ ख़वातीन ऐसी होनी चाहिए जो आलिमा हों, जिनको दीन का सही इल्म हो। औरतें उनसे अपने मसाइल पूछें, वो औरतों को ज़िंदगी के बारे में, शरीयत की क्या गाइडलाइन है उसके बारे में आगाह करें। तो इसके लिए हमने ऑनलाइन ये आलिमा कोर्स का आगाज़ किया है ताकि कॉलेजेस की बच्चियाँ, आज औरतें अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ करके तालीम हासिल कर रही हैं, मेडिकल साइंस पढ़ रही हैं, MBBS कर रही हैं, लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। तो दीनी उलूम में क्यों वो पीछे रहें। तो इसीलिए हमने ये तरीका निकाला है कि वो कहीं हॉस्टल में रहें या घर पे रहें या ससुराल में रहें, वहीं रह करके अगर वो हर रोज़ कुछ वक्त दे देंगी तो वो 5 साल का हमारा कोर्स है, हर रोज़ 3 घंटे की क्लास होती है। 5 साल के अंदर वो एक आलिमा बन सकती हैं और कोई मुश्किल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा इस सिलसिले में गामज़न है कि 2 साल के बाद हमारा जो पहला बैच है वो यानी
आलिमियत मुकम्मल करेगा इंशाअल्लाह। जब मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह हम आपको फिर से एक मरतबा बुलाएंगे और आपके सामने उसकी तफसीलात बताएंगे। तो ये भी एक कोर्स है उन बच्चियों के लिए जिनके बाप माँ की ख्वाहिश है को अपनी बच्चियों को आलिमा बनाएं, लेकिन कहीं बाहर छोड़ने की उनकी हिम्मत नहीं है, उनके पास मौका नहीं है, तो घर पर रह कर के भी मोबाइल के ज़रिए से ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकती हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ मर्दों के लिए भी इंतज़ाम है। लोग जॉब करते हैं, हॉस्टल में रह कर के तालीम हासिल करते हैं, बचपन में कुरान पढ़ा नहीं है लेकिन शौक़ है, वहाँ कोई उलमा नहीं है, हुफ़ाज़ नहीं है, तो वो क्या करें, वो ऑनलाइन के ज़रिए से ऐसा टाइम रखा गया है कि जॉब से आएँ अपना ऑफिस से आकर के रात में 45 मिनट 1 घंटा वक्त दें, ग्रुप की तरह उनका क्लास होता है, वहाँ जुड़ करके अपना कुरान और अपना दीन सीखें। छोटे बच्चों के लिए भी निज़ाम रखा गया है। आज आप देखते होंगे हमारे मुसलमान की एक बड़ी तादाद और अपनी ज़रूरत के लिए बड़े बड़े शहरों में जा कर के बसते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ पर कोई मदरसा मकतब नहीं होता है, हुफ़ाज़ नहीं होते हैं, तो वो बच्चे बेदीन रह जाते हैं। अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में तो उनको पढ़ा दिया जाता है लेकिन दीनी लाइन से उनकी तालीम नहीं हो पाती है। उज़्र क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई मकतब नहीं है, हमारे यहाँ कोई मुसलमान नहीं आबाद हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन इदारा है ताकि वो अपने बच्चों को भी यहाँ दाखिला करा करके उनको कुरान पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं। तो इस तरह के हमारे कोर्सेस हैं, और भी हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरीके से हम कोशिश करते हैं, साल में 2-3 मरतबा 1-1 महीने का कोर्स शुरू करते हैं। जिनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है 1 महीने का अगर वक्त देते हैं तो यानी हमारा एक कोर्स चलता है 1 मंथ वर्कशॉप फॉर वुमेन, यानी 1 महीने का वर्कशॉप होता है औरतों के लिए, जिसके अंदर वज़ू से लेकर के, गुस्ल से लेकर के, नमाज से लेकर के, रोज़े से लेकर के, ज़कात से लेकर के, शौहर के हुकूक़, वालिदैन के हुकूक़, जो एक बुनियादी ज़रूरत बेसिक चीज़ें हैं वो सब क्लासेस उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। सीरत का कोर्स होता है ताकि जो इस कोर्स से बड़े कोर्स से नहीं जुड़ पाती हैं वो 10-12 दिन का क्लास करके सीरत के मुतालिक बुनियादी चीज़ें जान सकें। और हमारे यहाँ ये भी कोशिश की जाती है हर महीने 1.5 महीने में एक तरबियती यानी प्रोग्राम कराया जाए, जिसके अंदर हम बड़े अकाबिरीन को उनसे तारीख़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद के कई असातिज़ा हमारे यहाँ आकर के ख़िताब फरमा चुके हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब प्रोग्राम में भी आपने उनको देखा था, और इससे पहले वो ऑनलाइन में वहीं से भी ख़िताब फरमाया था। हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़म्मिल साहब बदायूनी दामत बरकातहुम, हज़रत मौलाना उस्ताद मोहतरम मौलाना मुनीर साहब दामत बरकातहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती मासूम साकिब साहब दामत बरकातहुम, बेशुमार बहुत सारे अकाबिरीन ने हमारे यहाँ हमारी तालिबात को वो ऑनलाइन के ज़रिए से ख़िताब फरमाते हैं। और हमारे इदारे में एक बहुत अहम चीज़ ये शुरू किया गया है, हम हर इतवार के दिन शाम 7 बजे तफसीर का क्लास करते हैं, जिसके अंदर एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी उसके अंदर ज्वाइन हो सकता है। मकसद ये है कि जैसे हम कुरान के अल्फाज को आम करें तो कुरान के माने को भी आम करें। कुरान में हमको क्या कहा है आज हमें मालूम नहीं है, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की परेशानी हम झेल नहीं पाते हैं। अगर अल्लाह ने हमारे बारे में क्या कहा है हम सुनेंगे तो उसके एक अलग खैर बरक़ात हैं। तो हमने उस सिलसिले को भी शुरू किया है, तकरीबन 3 साल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके 4 पारे हो चुके हैं और ये भी सिलसिला जारी रहता है। हर इतवार के दिन शाम 7 बजे हमारे यहाँ तफसीर होती है, उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये मुख्तसर अंदाज से मैंने आपको एक कोर्स के बारे में बताया है। कितने तलबा तालिबात इल्म दीन हासिल कर रहे हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर सारे कोर्सेज़ को मिला दिए जाएँ तकरीबन 350 से 400 के करीब हमारे यहाँ बच्चियाँ और छोटे बच्चे और कुछ मर्द हजरात मिल कर के पढ़ रहे हैं। आप पूछोगे आप क्या अब ये तरतीब पढ़ाने का तरतीब क्या है? आप खुद पढ़ाते हैं या और भी मुअल्लिम या मुअल्लिमा या औरतों को औरतें पढ़ाएंगे? औरतों को कौन पढ़ाएगा, लेडीज़ को? हमारे यहाँ 10-11 मुअल्लिमात पढ़ाती हैं और तरतीब ये रहता है, हमारे यहाँ ग्रुप में तकसीम है। एक ग्रुप में 20-22 बच्चियाँ रहती हैं और इस्लामिक कोर्स का हमारे यहाँ 20 ग्रुप चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह भी 20वां ग्रुप चल रहा है, यानी 4 ग्रुप का तो सबक किताब उनके यानी निसाब मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद अभी 20 ग्रुप हो चुका है। अब इंशाअल्लाह 21वां ग्रुप आगाज़ होने को है। और आलिमा कोर्स का हमारे यहाँ 4 ग्रुप चलता है। साल अव्वल में 2 ग्रुप हैं और दुआम का 1 ग्रुप है और सुअम का 1 ग्रुप है। और दीनियात का छोटे बच्चों का हमारे यहाँ 3 ग्रुप चलता है और मर्द हजरात के भी हमारे यहाँ 1 ग्रुप चलता है। तो ग्रुप के हिसाब से हम पढ़ाते हैं। औरतों को लेडीज़ टीचर ही पढ़ाती हैं और शरई पर्दे के साथ पढ़ाती हैं, बगैर वीडियो के पढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काबिरीन के सरपरस्ती में काम होता है। तो और हम सब की दीनी ज़िम्मेदारी भी है कि हम दीन का जो गाइडलाइन है शरीयत का, उसके आगे हुदूद को पामाल न करें, उसके दायरे कार में रह करके हम दीन को सीखें सिखाएँ। जो बच्चे या बच्चियाँ पढ़ती हैं उनका माहाना फ़ीस कुछ है? आज के ज़माने में ये भी एक अहम चीज़ है कि अगर कोई चीज़ फ्री में सिखाया जाता है उसकी कदर नहीं होती है। आप भी देखते होंगे बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, फ़ीस अच्छा देते हैं और सबसे अच्छी तालीम उन्हीं स्कूल का होता है जो ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ ये नहीं है कि वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बल्कि जब फ़ीस जब देते हैं गार्डियन बाप माँ,
तो उन बाप माओं को बच्चों की फ़िक्र होने लगती है कि इतना फ़ीस लेते हो, अरे क्लास क्यों नहीं गए तुम, तुम्हारा रिज़ल्ट सही नहीं आया क्यों, तो वो मुतवज्जे होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को बिल्कुल मुफ्त न करें। हाँ, अलबत्ता हमारे यहाँ ये है, अगर कोई ऐसे हैं कि जिनके यहाँ फ़ीस का इंतज़ाम नहीं है, तो हमारे यहाँ खुली तौर पर यह ऐलान है कि वो एक मरतबा बता दें कि हम फ़ीस नहीं दे सकते, हमारे यहाँ फ्री में उनको तालीम दी जाती है। अलबत्ता बकिया लोगों के लिए, जैसे इस्लामिक कोर्स है उसका महीने का फ़ीस सिर्फ 300 रुपये है, आलिमा कोर्स है उसका महीने का फ़ीस 500 रुपये है, उसमें हर रोज़ 5 क्लास होता है, 3 घंटे की पढ़ाई होती है और 500 रुपये महीने का फ़ीस है। और छोटे बच्चों का फ़ीस, उनका भी फ़ीस दीनियात ग्रुप में 350 रुपये फ़ीस है, और जो हमारा हिफ्ज़ कुरान ग्रुप है उसके अंदर 500 रुपये फ़ीस है। जो लोग इसमें इल्म दिल हासिल करने चाहते हैं वो किस तरह आपसे रब्ता करेंगे, क्या है रब्ता करने का तरीका आपसे? हमारे नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 7666930674। इस नंबर पे वो अपना तफसीलात, नाम, नंबर, एड्रेस हमें व्हाट्सअप कर लें, और किस ग्रुप में वो पढ़ना चाहते हैं वो मैसेज कर लें, तो हम उनको ऐड कर लेते हैं। अपना एडमिशन फ़ीस पे करने के बाद हम उनको ऐड कर लेते हैं। और ज़्यादा अगर आपको हमारे इदारे के बारे में तफसीलात जानना है तो हमारा वेबसाइट भी है, हम इंशाल्लाह उसको लिंक में दे देंगे। उस वेबसाइट में भी जा कर के आप हमें तलाश कर सकते हैं, हमारे यहाँ दाखिले का क्या निज़ाम है, तमाम तर चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। ये किताब हमने छपवाया था, अभी जो प्रोग्राम हुआ था, इस किताब के अंदर भी हमारा मुकम्मल निसाब तालीम लिखा हुआ है, क्या तरीक़ेकार है दाखिले का, मौलिमात किस तरीके से पढ़ाते हैं, और सारी चीज़ें इसमें हमने तफसील से लिखा है। ये किताब भी किसी को चाहिए तो वो हमसे रब्ता करके यानी फ़्री में लेकर के इसको जान सकते हैं, ताकि वो तालीम हासिल कराएं। और आखिर में मैं अर्ज़ यही करूँगा, हमारी तमाम उम्मत यानी उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन से ख़ास करके, ये जो हालात चल रहा है मौजूदा वक्त, बहुत फितने का दौर चल रहा है। दुनिया की हर ताकत, बातिल ताकत बिल्कुल ज़ोरों पर है कि कैसे वो उम्मत मुस्लिमा को जो उसका सबसे कीमती सरमाया ईमान है उससे महरूम कर दे। अगर हम लोगों ने इस वक्त में गफलत बरता और हम लोग ऐसे ही खाने पीने और रोज़ी कमाई इन सारी चीज़ों से नहीं निकले, दीन की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, तो याद रखिए आपके आने वाले दिन ईमानी एतबार से, इस्लामी एतबार से कोई अच्छी उम्मीद नहीं लेकर के आ रही है। आज हम सब जायज़ा लें, कौन गारंटी दे सकता है अपने बच्चों के बारे में या अपने पोतों के बारे में कि वो ईमान के साथ साबित कदम रहेगा। हमने उसको इतना सिखला दिया है कि वो दीन इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो पता चलता है कि हमें बहुत ज़्यादा बेदारी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। अब टाइम पास वाला वक्त नहीं है कि बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे। अगर हम अपने बच्चियों की दुनियावी तालीम को अहमियत देते हैं, ज़रूर दें, लेकिन बिल्कुल भी इस बारे में गफलत न बरतें कि ये कोर्स ख़त्म होगा, अभी बच्ची मेडिकल पढ़ रही है, मेडिकल पढ़ के फ़ारिग होगी तो हम उसको कुरान पढ़ाएँगे, या अभी बच्ची 10th पढ़ रही है, 10th पढ़ के उठेगी तो फ़लाँ कोर्स कराएँगे। याद रखें, हर आने वाला दिन ज़्यादा मशगूलियत का होता है। तो आज ही इरादा करें, एक बच्ची अगर पढ़ लेती है तो आने वाला एक ख़ानदान पढ़ा लिखा होगा इंशाअल्लाह। तो इसीलिए हमारे इस इदारे का ख़ास अहमियत के साथ हमारा ये इदारा इस बात की तरफ तवज्जो देता है, हम हर ख़ातून को दीनी तालीम हासिल कराएं, हर घर तक हमारा पैगाम पहुँचे, हर लड़की कैसे दीनी तालीम को सीखे और वो दीन से वाकिफ़ियत हो। एक लड़की अगर सीख जाती है तो इंशाअल्लाह दुश्मनों का जो मकर फ़रेब है, उनकी जो कोशिशें हैं, वो अपने घर के अंदर दाखिल होने नहीं देगी। तो ये हमारा मकसद और ये हमारी आवाज़ है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप हज़रात ने हज़रत मुफ्ती साहब से पूरा तफसीलात के साथ आपने अल कुरान एजुकेशन सेंटर के बारे में सुना। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनका मकसद और बाकी इस्लाम क्या है, दीन क्या है, और इस किताब के बारे में और भी कुछ जानकारी इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो नंबर चल रहा है आपके सामने, ये मुफ्ती साहब से रब्ता कर सकते हैं।